तो भाई देखो, कहानी शुरू करते हैं। तुम किसी लड़की के पास गए बड़ी आशा लेके, तुमने उसे प्रपोज करा और उसने तुम्हें मना कर दिया। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये बंदी मुझे कैसे मना कर सकती है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे मना कर रही है, मैं ऐसा क्या करूं कि उसे उसकी औकात पता लग जाए, मैं कौन हूं उसे पता लग जाए। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारे ख्याल चल रहे हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। देखो यार, ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला अगर तुम्हें मना कर रहा है तो वो इसलिए मना कर रहा है कि तुम बेकार हो। उसके और भी रीजंस हो सकते हैं यार। कुछ हो सकता है उसके फैमिली में प्रॉब्लम हो, तुमने ये चीज़ नहीं नोटिस करी होगी जहाँ तक है। अभी तुम ये चीज़ देख रहे हो, उसके फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड हो, उसे कोई लाइक करता हो, या वो भी किसी को लाइक करती हो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहती हो। तो ये सारे पॉइंट्स भी होते हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो उसका मतलब यही होता है कि तुम साले बिल्कुल ढप्पा ढोर हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे अलग पॉइंट्स भी होते हैं जिनको तुम्हें नोटिस में रखना होता है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो मेनली होता है। वो ये होता है कि लड़की को तुम उसकी औकात के नहीं लगते हो। लड़की को लगता है कि नहीं यार, ये जैसे तो 40 मिल जाएंगे मुझे, और मैं किसी ऐसे को ढूंढ रही हूँ जो मेरे से भी हाई हो। देखो यार, एक चीज़ तुम हमेशा याद रखना कि लड़कियाँ हमेशा अपने से ऊपर वाले को ही पसंद करती हैं, जिसकी औकात, सामने वाले की औकात जो है अगर लड़की से ऊपर है वो उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, ना कि अपने से नीचे औकात वाले की तरफ। ये चीज़ है, विधि का विधान है, ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें कि लड़की जो है अपने से नीचे वाले लड़के को पसंद कर लेती है। तो तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर तुम्हें लड़की को रियलाइज़ कराना है तो तुम्हें अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी। औकात बढ़ाने के लिए भाई मैं ये नहीं कह रहा तुम सिर्फ पैसों में जाके औकात बढ़ा लो। हो सकता है तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम कैसे औकात बढ़ा लोगे। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में उखाड़ना शुरू कर दो, अपने वेलबींग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अगर तुम 22-20 इसके आसपास की उम्र के हो तो तुम जिम जाना स्टार्ट कर दो। ये सब करना ज़रूरी है, ठीक है। जिम जाना स्टार्ट करो, बॉडी बनाओ, अपनी सारी चीज़ें करना स्टार्ट करो जो कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएं, अच्छा दिखना स्टार्ट करो। देखो लड़के यार अगर बुरे भी दिखते हैं ना तो लड़के कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करके बहुत अच्छे दिख सकते हैं, नो डाउट। तुम अपनी बॉडी अच्छी बनाओ, अगर परफेक्ट फिट कपड़े पहनो, ये सारे काम करके तुम बहुत आसानी से अपनी वैल्यू को जो है बढ़ा सकते हो। पर अगर ये सब तुम्हारे पास है, उसके बाद भी लड़की अगर तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है तो मेरे भाई तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें अपनी औकात बढ़ानी है। लेकिन ये तब है जब तुम्हारे पहले के ऑप्शंस नहीं है, जिसमें कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का कोई सीन नहीं है, घर वालों का कोई सीन नहीं है, लड़की रेडी है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती जस्ट बिकॉज कि तुम उसके लायक नहीं हो। इस केस में तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है, सब भूल जाना है और अपने काम पे फोकस करना है। काम पे फोकस मतलब जिस भी चीज़ को कर रहे हो उसमें परफेक्ट तरीके से घुस जाओ, उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो, उसमें बेस्ट बने बिना हार मत मानो। उससे देखो तुम्हारा ही फ़ायदा है यार, लड़की का कुछ नहीं जा रहा, लड़की तो ख़त्म है। लड़की का आज याद है, तुम 4 दिन बाद भूल भी जाओगे, ठीक है। वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम इस चीज़ पे काम करते हो, अपनी औकात बढ़ाने पे काम करते हो, अपनी ज़िंदगी को संवारने पे काम करते हो, अपनी ज़िंदगी के लिए हार्ड वर्क करते हो, दिन रात एक करते हो, और अपनी ज़िंदगी में जो तुम उखाड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो बहुत अच्छे से। अगर बिज़नेस करना है तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो, नौकरी करना है तो बहुत अच्छे पोस्ट पर जाके नौकरी करो, IAS बनना है, IPS बनना, तुम्हारा जो भी गोल है सब कुछ झोंक दो उसमें। क्योंकि देखो यार, तभी तो होगा ना। अब तुम्हारी औकात ही नहीं थी उस समय, जब तुम्हारी औकात बढ़ेगी तभी तो तुम्हें कोई रियलाइज़ करेगा कि हाँ यार, अगर मैं इसको उस समय हाँ कर देती ना तो आज मेरे को ये सब देखना नहीं पड़ता, इतना रिग्रेट नहीं होता। तो वो तभी होगा मेरे भाई जब तुम करोगे कोई काम और अपने काम में आगे निकलोगे, कोई काम में आगे जाके फाड़ दोगे चीज़ों को, तब होगा। पहली गलतियाँ जो आजकल के लौंडे करते हैं वो तो यही है, बहन जो स्टेटस लगाते हैं, वो रिच बॉय स्टेटस लगाते हैं, पुअर टू रिच बॉय स्टेटस। मैं देखता हूँ काफ़ी लौंडे हैं मेरे आसपास के भी जो उम्र में काफ़ी छोटे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। तो भाई ये करने से नहीं होगा, ये करने से इंतकाम देखेगी, लोमड़ा लहसुन करने से उसको कुछ रियलाइजेशन नहीं होने वाला। उसको बस यही लगने वाला है हाँ एक और चूतिया है, ये 4 दिन चिल्लाएगा, 5वें दिन बंद हो जाएगा। सिंपल भाई। असली जो बात लगती है ना वो यहाँ लगती है। वहाँ से जब एनर्जी निकलती है ना तो सीधे काम में जाती है वो एनर्जी। काम करो, ज़िंदगी उखाड़ो, ज़िंदगी में कुछ, ज़िंदगी को ऐसा बना दो कि सामने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में खुद आना चाहे। बहन जो तुम्हें रिजेक्शन तो छोड़ो, उसकी खुद फट जाए अगर तुम उसे ना मिलो ये सोच के, तो उसका क्या होगा। इस लेवल पे जाओ, नो डाउट जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बहुत कुछ है ज़िंदगी में पाने के लिए, सब पूरी की पूरी दुनिया पड़ी है यार। अगर तुम हुकूमत करने की तुम्हें चाह है ना तो तुम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हो। बट वही चीज़ है कि यार तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि औकात बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। अगर सिर्फ स्टेटस लगाने से और
चार बातें बोल देने से या फिर ये सोच सोच के खुश हो जाने से कि हाँ मेरे कल को मैं बड़ा आदमी बनूंगा और ये लौड़ा लहसुन हो जाएगा और उसके बाद फिर इसको रियलाइजेशन हो जाएगा, तो नहीं होगा। अब एक और पॉइंट आता है, देखो इसमें मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि ज़िंदगी में यार तुम्हारा सिर्फ अगर एक रियलाइजेशन का पॉइंट ये है, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद बस ये रह गया है कि एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब ऐसा ऐसा हो रहा है, अब मैं इसको औकात दिखाऊंगा, तो भाई तुम वैसे ही गलत ट्रैक पे हो। देखो बुरा मत मानना, लेकिन गलत ट्रैक पे हो। तुम्हारा ट्रैक ये नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की को रियलाइजेशन करा रहा हूँ। तुम्हारा ये होना चाहिए कि हाँ इसने रिजेक्ट किया, ठीक है, अब मुझे आगे से किसी से रिजेक्ट नहीं होना, आगे से औकात की वजह से किसी से रिजेक्ट नहीं होना, इसलिए तुम्हें अपने आप पे काम करना है। ठीक है, अपने आप में ज़िंदगी में जो कुछ कर सकते हो वो सारे काम करने हैं, तभी जाके ये जो चीज़ें हो रही हैं वो बंद होंगी और सामने वाले को भी खुद रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ वो परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होते हैं वो बहुत होते हैं, वो तो तुम्हें कोई भी बता देगा यार, बट रियल बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो यार यही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही हर एक चीज़ का मैटर होता है। तुम शॉर्ट टर्म में वही है ना कि शॉर्ट टर्म में कोई भी सोल्यूशन निकाल भी दोगे पर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, 4 दिन चलेगा, 5वें दिन फिर फेल हो जाएगा और फिर उसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है यार। मैं अगर व्यूज़ लेने के लिए तुम्हें सामने लैपटॉप खोल के और 4 पॉइंट्स बता दूँ गूगल से पढ़ के, तो क्या मतलब रह गया उस चीज़ का। तुम्हें खुद इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना यार कि अगर मैं कोई चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ तो क्यों बता रहा हूँ, वो भी ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो और यूट्यूबर नहीं बताना पसंद करते, तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना। मैं तुम्हें परमानेंट सोल्यूशन बता रहा हूँ और मैंने तुम्हें बेसिक्स भी बता दिए कि अगर औकात बढ़ेगी तो लोगों को रियलाइजेशन होना अपने आप शुरू हो जाएगा। फिर चाहे वो लड़की हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो जिसे ऐसा लगता था कि तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है, तुम साले कचड़े के ढेर हो, उन सबको फिर तुम सोने की खान लगने लग जाओगे। दैट्स इट भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ज़िंदगी में उखाड़ना सीखो। आशा करता हूँ ये वीडियो तुम्हारे काम की होगी, तुमने अब यहाँ तक वीडियो देखी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।